हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ मेरा जॉइनिंग का जो भी प्रोसेस था वो सब डिस्कस करूँगी। मेरी जॉइनिंग डेट थी 23 जुलाई और 23, 24 और 25 तीनों दिन ही हमें लुधियाना बुलाया गया था एओ ऑफिस में, एडमिन ऑफिस जो होता है वहाँ पर। और हमें बोला गया कि आपको आरबीओ अलॉट कर देंगे। हमें लगा 23 को करेंगे, बट उस दिन भी नहीं किया, 24 को भी नहीं किया। देन 25 को भी उन्होंने बोला कि आगे सैटरडे संडे की आपको 2 दिन की छुट्टी है, आपको मेल कर देंगे हम, फिर आप मंडे को वहाँ पर रिपोर्ट कर लेना जो भी आपको आरबीओ अलॉट हो। 23 को तो हमें बस जॉइनिंग लेटर पर साइन वगैरह करवाए थे और हमारा जो भी पीएफ अकाउंट वगैरह, पीएफ नंबर बनता है वो सब हमें दिया था। एसोसिएशन की तरफ से एक किट दी गई थी। देन नेक्स्ट डे 24 को हमें वेलकम किट दी गई थी। और फिर बस सारे दिन ऐसे बैठाए रखा था, कुछ ज़्यादा ऐसे काम नहीं कर किया था। जिनका भी थोड़ा बहुत कुछ प्रोसेस पेंडिंग था, ईकेवाईसी हो गया, एनपीएस वाला हो गया, तो वो सब अकाउंट वगैरह ओपनिंग ये सब ही हुआ था। देन मैं तो इतना सारा सामान लेके गई थी कि अब बस वहीं पे रहना है। बट फिर सैटरडे संडे को छुट्टी हो गई और उन्होंने परमानेंट कुछ बताया भी नहीं, आरबीओ भी अलॉट नहीं किया। तो बस मैं वो सारा सामान लेके वापस घर आ गई। देन मेरे पास कोई मेल नहीं आया था। बाकी मेरे जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पे बने थे 2-4 दिनों में, उन सबके पास मेल आ गया था कि उन्हें कौन सा आरबीओ अलॉट हुआ है। देन संडे की शाम के 6-7 बजे तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि अगले दिन रिपोर्ट कहाँ करना है, जबकि बाकी सब बच्चों को पता था कि उन्हें कौन सा आरबीओ अलॉट हुआ है। फिर सर से बात की तो उन्होंने बोला कि एक बार आप लुधियाना ही आ जाओ, बाद में देखेंगे कि आपको कहाँ पे अलॉट होता है। फिर मैं रात को बहुत लेट मैंने बुक करवाई थी और सीट भी नहीं मिली थी बस में, बहुत मुश्किल से ही सीट मिली थी। फिर नेक्स्ट डे मंडे को मैं जैसे लुधियाना गई तो फिर 8 बजे ही सर ने बोल दिया कि मेरे को कॉल करके पूछ लो। ग्रुप में उन्होंने मैसेज डाला था कि जिनका भी आरबीओ अलॉट नहीं हुआ वो पूछ लो, हम आपको बता देंगे। देन मैंने सर को कॉल किया, फिर उन्होंने बताया कि मुझे आरबीओ 4 अलॉट हुआ है जो कि जालंधर का है। देन फिर मैं लुधियाना पहुंची थी, फिर मैंने वापस वहाँ से ट्रेन पकड़ी और फिर मैं जालंधर गई। मेरे साथ में 1-2 लड़कियाँ और भी थी, मैं उन्हें जानती तो नहीं हूँ, बट वही है, वो ग्रुप्स में जानने लग गई बस। बाकी मेरे जितने भी क्लोज फ्रेंड्स बने थे यहाँ पे, जो भी डीवी के टाइम पे साथ थे, जिनका हमारे साथ डीवी था, उनमें से मैक्सिमम बच्चों को लुधियाना या अमृतसर ही दिया है। बस मैं हूँ और मेरे साथ एक और हैं, वो झारखंड से हैं, प्रिंसी, उनको भी मेरे साथ ही अलॉट किया आरबीओ 4 जालंधर वाला। देन हमने जालंधर गए और वहाँ पर बस हमारा जो भी वेलकम हुआ, अटेंडेंस ली, हमसे हमारा एड्रेस पूछा गया कि आप कहाँ से हो। फिर मैम ने हमें बताया कि हमारे पास इतना प्रॉपर टाइम नहीं था कि हम आपको आरबीओ अलॉट कर सके, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे आ गया था और संडे को हम मेल्स वगैरह चेक नहीं करते, इस कारण से हमारा थोड़ा लेट हो गया था प्रोसेस जो भी था। देन मंडे को हमें कुछ नहीं बताया कि आपको कहाँ जाना है, बस मैम ने बोला कि आप नेक्स्ट डे एक हम आपको ब्रांच देंगे, उस ब्रांच में आप विजिट करना, ये आपको टेम्प्रेरी ब्रांच मिलेगी, अभी ये परमानेंट नहीं है। तो 28 को तो बस यही सब करवाया था, बैठे रखे, केक कटिंग वगैरह हुई और बस वो नए बच्चे थे सारे, 34 बच्चे थे हम यहाँ पे, 33 या 34। तो बस एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे, कोई किसी को जानता नहीं था, बस 1-2 लोगों के अलावा। फिर हमें बोला गया कि 2-2 बच्चों को एक साथ में एक ब्रांच दे दी, जो भी मतलब एक साइड के थे। जैसे मैं गंगानगर साइड से हूँ तो एक और लड़की जो वो भी गंगानगर साइड से ही है, तो हम दोनों को एक सेम ब्रांच दे दी। बोले कल आप उस ब्रांच में जाना और वहाँ पर उनको बोल देना, ब्रांच मैनेजर को, कि हमें बस एक दिन के लिए यहाँ पे भेजा गया है काम सीखने के लिए। मेरे को काफ़ी दूर भेजा गया है यहाँ से। अभी 29 को मेरे को जाना है उस ब्रांच में पूरा दिन। देन 30 को वो हमें परमानेंट ब्रांच अलॉट करेंगे। अब देखो कि कहाँ मिलता है, बाकी मिलेगा तो जालंधर में ही। मैंने अपनी प्रेफरेंस तो लुधियाना डाली थी, पता नहीं मुझे जालंधर कैसे दे दिया इन लोगों ने। ये कोई मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं देते, मेरे से कम मार्क्स वालों को भी लुधियाना मिला है और मेरे से ज़्यादा मार्क्स वालों को भी अपनी प्रेफरेंस नहीं दी गई है। तो ऐसा सच पता भी नहीं है कि ये किस बेस पे आपको एओ या फिर ये आरबीओ अलॉट करते हैं, वो तो बस डेस्टिनी जहाँ ले जाए बस वही है। अभी आज 29 को मुझे ब्रांच में रिपोर्ट करना है 10 बजे। अब तो मुझे ये भी नहीं पता ये ब्रांच है कहाँ, कहाँ से जाना है, क्योंकि अभी तो मैं अकेली आई हूँ, क्योंकि 3rd टाइम है जब हम लुधियाना आ रहे हैं और हर बार पेरेंट्स को साथ में लेके आना ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था। तो मुझे लगा कि इस बार मैं अकेले ही देख लूँ ये सब, बट अभी मुझे लग रहा है कि बहुत
टेंशन होने वाली है, क्योंकि अभी वो दे देंगे ब्रांच और पता नहीं कितनी दूर होगी, फिर वहाँ पर स्टे करने का देखना, ये सब बहुत मुश्किल होने वाला है। बट देखते हैं क्या होता है। बाकी तो अभी तक तो सब सही चल रहा है, क्योंकि कुछ काम तो है नहीं, तो बैठे रहना तो सबको अच्छा ही लगता है, टाइम पास करना। तो बाकी देखते हैं आज ब्रांच अलॉट होगी या फिर आज हो जाएगी, या मैम ने बोला आज नहीं कर पाई तो मैं कल तो पक्का ही दे दूँगी आपको। सो आज तो बस देखते हैं, कल बताती हूँ मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस एक दिन का। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।